अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉब्स लॉ आज का हमारा टॉपिक है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट है और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिनको डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है, लॉन्ग में बहुत कम चांसेस हैं इसके आने के। अगर आपको इस चैप्टर की या किसी और चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके उसको अच्छे से विजिट कर लें, या फिर यूट्यूब के सर्च बार पे अपने टॉपिक का नाम और चैनल का नाम लिख के सर्च करके भी अपनी वीडियो हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आपके सामने एक सर्किट है, सिंपल सा बैटरी और बैटरी के साथ एक बल्ब कनेक्ट है। अगर ये जो करंट है जब इस बल्ब में से गुजरेगा, जब करंट इस बल्ब के अंदर से गुजरेगा तो होगा क्या। जैसे ही करंट इस बल्ब में से गुजरेगा तो ये जो करंट है ये अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा लाइट के अंदर और हीट के अंदर। तो ये वही एनर्जी थी जो इस करंट के पास थी। तो करंट ने अपनी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइट और हीट के अंदर। अब ये एनर्जी कितनी होगी जो लाइट और हीट में कन्वर्ट हुई है। एक्चुअली में अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो कि ये एनर्जी जो हमें मिल रही है करंट की गुजरने की वजह से ये कितनी है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको जॉब्स लॉ यूज करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा है। तो स्टार्ट करते हैं अपने जॉब्स लॉ की डेरिवेशन को। सबसे पहले आपको पता है कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। अब यहाँ पर हमें बेसिकली ये फाइंड करना है कि जब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है तो उसने कितनी एनर्जी रिलीज की या यूज की। वो जो एनर्जी है वो बेसिकली एनर्जी किसके बराबर होती है, जितना इसको यहाँ से वहां जाने में वर्क करना पड़ा। तो मैं इसलिए इस वर्क की जगह पर एनर्जी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वही एनर्जी है या ये वही वर्क है जो एक चार्ज पार्टिकल ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए यूज किया। तो जितना वो वर्क करेगा उतनी ही एनर्जी वो हमें देगा। तो मैं वर्क को एनर्जी के तौर पर यहाँ पे यूज करूंगा, और आपको पता है कि वर्क हो या एनर्जी हो दोनों का जो यूनिट है वो है जूल। क्लियर, क्योंकि दोनों तकरीबन एक ही बात है। अब यहाँ पर जो चीजें हमने करनी है उसको देखते हैं। सबसे पहले Q डिवाइड है वो V के साथ आगे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा Q V, इधर आएगा W। आप लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है ओहम्स लॉ के अंदर कि जो V होता है, V बराबर होता है IR के। और आपने एक और रिलेशन पढ़ा हुआ है कि जो करंट है, करंट बराबर होता है Q ओवर T के, चार्ज पर यूनिट टाइम के। यहाँ से Q की वैल्यू निकाली जाए तो T डिवाइड है I के साथ आगे मल्टीप्लाई होगा, T इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर आ गया Q। तो मेरे पास यहाँ से आ गई Q की वैल्यू और वहां से ओहम लॉ से मेरे पास आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। मैं इन दोनों वैल्यूज को अपने इस फॉर्मूले के अंदर लिख दूंगा। तो लिखते हैं। सबसे पहले ये था V, तो V किसके इक्वल है IR के, तो मैं इस V की जगह पे लिख देता हूँ। इस V की जगह पे आ जाएगा मेरा I और R। आगे है Q, और Q की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, Q बराबर है IT के, तो इस Q की जगह पे क्या आएगा, I और T आ जाएगा। और इक्वल टू W है, और इक्वल टू W ही रहेगा। W का मतलब होता है वर्क, मतलब वही एनर्जी जो हमें लाइट और हीट की फॉर्म में मिल रही है। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे I और I आपस में मल्टीप्लाई होकर I का स्क्वायर हो जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगी साथ में, और साथ में ये टाइम आ जाएगा T। ले जी, ये वो सिंपल सा फॉर्मूला है जो जॉस लॉ ने दिया था कि जो आपको एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी चाहे लाइट या हीट की फॉर्म में है। अगर आपको कैलकुलेट करना है कि वो एनर्जी कितनी है तो उसका ये फॉर्मूला होगा, एनर्जी या वर्क डन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आप ये कैलकुलेट करेंगे कि करंट कितना गुजर रहा है, करंट की वैल्यू लिखेंगे, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे, और आप ये भी लिखेंगे कि जो करंट है वो कितने टाइम के लिए गुजरा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, 2 घंटे, जितने टाइम के लिए करंट गुजरा आप उस टाइम को यहाँ पे लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, कितनी एनर्जी प्रोवाइड होगी। ये था आपका जॉस लॉ, और यही इसकी डेफिनेशन है। ये जो रिलेशन है यही इसकी डेफिनेशन है। अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें, द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन आ रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू दी, कि वो एनर्जी जो किसी चार्ज के फ्लो करने पे हमें मिलती है, मतलब जब करंट फ्लो करता है तो जो एनर्जी हमें मिलती है वो किसके इक्वल होती है, वो ये बताने लगा, इज इक्वल टू दी
प्रोडक्ट ऑफ द स्केयर ऑफ करंट, करंट के स्केयर के, ये देखिए करंट पे स्केयर ही था, रेजिस्टेंस आर के, एंड द टाइम ड्यूरेशन, और टाइम ड्यूरेशन के। देखिए वही रिलेशन जो यहाँ पे लिखा था उसको अब डेफिनेशन की फॉर्म में उन्होंने लिख दिया कि आपके पास जो एनर्जी है वो किसके बराबर आएगी, करंट के स्केयर के, रेजिस्टेंस आर के और टाइम ड्यूरेशन टी के, तीनों को मल्टीप्लाई कर दे, तीनों का प्रोडक्ट ले ले तो आपके पास आपकी एनर्जी आ जाएगी जो आपको मिलेगी। यही था आपके पास जॉल्स लॉ। मजीद आप इस रिलेशन से एक और भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं इस तरीके से कि आपने पढ़ा हुआ है ओहम लॉ के अंदर कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। यहाँ से अगर मैं करंट की वैल्यू निकाल लूँ तो करंट यहीं पे रहेगा, R इधर आके डिवाइड होगा और यहाँ पे आ जाएगा करंट, तो करंट बराबर है V ओवर R के। इसी करंट की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरे पास एक और रिलेशन बनेगा, करंट की जगह पे आ गया V ओवर R, अब करंट के ऊपर स्केयर है तो इसकी जगह भी स्केयर आएगा। आगे वाली सारी वैल्यूज एज इट इज, आर भी एज इट इज, आपका टाइम भी एज इट इज, और आपकी जो एनर्जी है वो भी एज इट इज। अच्छा याद रखें ये एनर्जी है या वर्क डन है एक ही बात है। अब इसको तीन तरीकों से लिखा जा सकता है, डब्ल्यू से भी लिख सकते हैं आप, एनर्जी को सिंपल ई से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ए से भी लिख सकते हैं। ओके, तो कोई भी नोटेशन यूज की जा सकती है लेकिन मैं अभी डब्ल्यू ही रहने दूंगा। नेक्स्ट अगर आप इस स्केयर को ओपन करें तो स्केयर को ओपन करने से V के ऊपर स्केयर है तो V का भी स्केयर बन जाएगा, R के ऊपर स्केयर है तो R का भी स्केयर बनेगा, साथ में ये जो R है ये एज इट इज रहेगा और इस R के साथ जो टाइम है वो भी एज इट इज रहेगा। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ये वैसे मैं लिख रहा हूँ। अब ये भी R है, नीचे भी R है, ये भी R है और नीचे भी क्या मौजूद है, R है, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, एक R इस स्केयर को कैंसिल करेगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो फाइनली जो रिलेशन मेरे पास आएगा इस तरीके से आएगा कि ऊपर देखें V स्केयर बच गया तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेरे पास रह गया V स्केयर, और साथ में ये टाइम बच गया था तो यहाँ पे आ गया टाइम डिवाइड, नीचे मेरे पास ये एक आ रह गया था तो वो भी आ जाएगा, इज इक्वल टू वर्क। तो वर्क इसके भी इक्वल होता है, यानी कि वो जो एनर्जी आपको मिली है आप इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो वर्क है, ये जो एनर्जी है, ये हमें किस फॉर्म में मिलेगी। ये कोई भी फॉर्म हो सकती है, लाइट और हीट की फॉर्म भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर जैसे कि बल्ब है वो क्या करता है, इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है लाइट के अंदर और हीट के अंदर। अगर बात की जाए हीटर की तो हीटर क्या करता है, इस एनर्जी को हीट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, हीटर भी और आयरन भी। और अगर बात की जाए फैन की, पंखों की, तो वो आपकी इसी एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, मैकेनिकल में, क्योंकि पंखे घूमते हैं और घूमने वाली एनर्जी को मैकेनिकल कहते हैं। तो जब भी करंट पास करता है किसी भी डिवाइस में से तो आपको एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी कितनी है वो आप इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एनर्जी होती किस शक्ल में है वो भी आपको बता दिया, एनर्जी लाइट में हो सकती है, हीट में हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है, तो कोई भी एनर्जी हो सकती है। यहाँ तक आपका ये जॉल्स लॉ कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। मजीद अगर आपको कुछ पूछना है या कोई बात है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तब भी कमेंट करके बता तो सकते हैं। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिए यहाँ क्लिक करें, न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।